हेलो फ्रेंड्स। आज का सेक्शन है सेक्शन 360 ऑफ सीआरबीसी, ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन। इसमें प्रोबेशन में रिलीज़ किया जाता है अगर कोई पर्सन कन्विक्ट हुआ है किसी सेक्शन में, तो उसे कोर्ट जुडिशल कस्टडी में ना भेजकर उसे रिलीज़ कर दिया जा देते हैं, और कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं कि जिसके बेसिस पे वो फॉलो करता है तो उसे बाहर रिलीज़ कर दिया जाएगा। बट उसका कन्विक्शन काउंट होगा, वो एज अ कन्विक्ट रहेगा बट रिलीज़ कर दिया जाएगा उसे। तो इसमें कौन कौन से ऑफेंसेस इंक्लूड है, जैसे अगर कोई पर्सन 21 ईयर्स के अंडर आता है, अंडर द 21 ईयर्स ऑफ एज, और वो कन्विक्ट होता है किसी ऐसे ऑफेंस में जो ओनली फाइन है, या फिर इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर है, या फिर लेस देन 7 ईयर्स है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो 21 ईयर्स एज से अबव है, या फिर कोई वुमेन हो, तो उसमें उस कंडीशन में क्या होगा कि वो या तो वो वुमेन या फिर वो पर्सन जो 21 साल से ऊपर है, उसने डेथ कमिट ना किया हो, या फिर उसे लाइफ इम्प्रिजरमेंट, ऐसा पनिशमेंट ना कन्विक्ट किया जाए इस पनिशमेंट में, डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजरमेंट। और ये जो दोनों इससे पहले जो बिलो 21 ईयर्स एज है और अबव 21 ईयर्स है, ये प्रीवियस कन्विक्शन ना हो, तो उस पर्सन को फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को गुड कंडक्ट में छोड़ा जा सकता है। क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस श्री कृष्णा अय्यर ने ये कहा है कि वाल्मीकि थ्योरी को, कि एवरी क्रिमिनल हैज़ अ फ्यूचर एंड एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट। तो इस प्रिंसिपल पे ये सेक्शन बेस है। तो इसमें कुछ सर्टेन रूल्स है, जैसे अगर कोर्ट जब उसे छोड़ता है तो क्या क्या कंसीडर करेगा। पर्सन का एज कंसीडर करेगा, कैरेक्टर कंसीडर करेगा, और इंटेसिडेंट। इसका मतलब ये है कि जो क्राइम हुआ है उससे पहले पर्सन का क्या स्टेटस था, और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ये सब कंसीडर करके ही कोर्ट उस पर्सन को प्रोबेशन पे छोड़ सकता है। और कोर्ट जब रिलीज़ करता है प्रोबेशन पे, कुछ कंडीशन लगा दिया जाता है, बॉन्ड भरवा देते हैं, श्योरिटी विद श्योरिटी हो। तो ऐसा जब उसे छोड़ते हैं तो उससे, मतलब ऐसा कंडीशन का वो वायलेशन ना करे, तो 3 साल तक का ये पीरियड है, लिमिटेशन पीरियड एक तरीके से, कि अगर वो पर्सन 3 साल तक एज कोई कंडीशन वायलेट ना करे तो उसका कन्विक्शन जो होगा वो मान लिया जाएगा कि उसने पूरा अपना कन्विक्शन को, उसने पूरा पीरियड, वो कन्विक्शन कंप्लीट हो गया उसका कन्विक्शन। फिर वो एक्यूटल एक्यूटल तो नहीं कह सकते हम उसे, मतलब अपना अपना पूरा टाइम उसने बिता लिया है, एक तरीके से अपनी सज़ा पूरी कर ली है। तो इसका प्रोविज़न क्या कहता है कि एनी मैजिस्ट्रेट प्रोबेशन पे छोड़ सकता है, बट अगर मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है तो वो अगर एम्पावर्ड है हाई कोर्ट से, तो इस प्रोविज़न को एक्सरसाइज कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं। और इसमें एक फर्दर ये प्रोवाइज़ो एक्सप्लेन करता है कि अगर सेकंड मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, उसे लगता है कि किसी पर्सन को प्रोबेशन पे छोड़ा जाए, तो वो खुद ना छोड़ के उस केस को सबमिट कर देगा जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, कि आप इसे प्रोबेशन पे छोड़ सकते हैं, ये आप देख लीजिए। तो इसका ये कहता है सबसेक्शन एंड प्रोवाइज़ो। और सबसेक्शन 2 कहता है, जब मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जब मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास उस केस को सबमिट करेगा जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, तो ये देखा मान लिया जाएगा कि ओरिजिनली उस जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने ही उस केस को सुना है, बीइंग हर्ड बाय द जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ओरिजिनली।
और सेकंड सेक्शन ये सेकंड सब क्लॉज ये कहता है, सॉरी, सब क्लॉज थर्ड, कि अगर किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है थेफ्ट में या थेफ्ट इन अ बिल्डिंग मतलब ड्वेलिंग हाउस, या फिर डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन और चीटिंग और एनी ऑफेंस पनिशेबल नॉट मोर देन 2 years। तो ऐसे ऑफेंसेस में और या फिर पनिश या ऐसा कोई ऑफेंस है जो फाइन है ओनली, और प्रीवियसली कन्विक्शन ना हुआ हो, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो, तो उसे ही प्रोविजन पे छोड़ा जाएगा। तो सब क्लॉज थर्ड है कि एडमोनिशन। सबसेक्शन थर्ड कहता है किसी पर्सन को एडमोनिशन पे छोड़ना, मतलब ये प्रोबेशन नहीं है, ये एडमोनिशन है। मीन्स किसी पर्सन को डांट फटकार करके रिलीज़ कर दिया, बट उसे कन्विक्ट किया गया उस ऑफेंस में, बट ऐसा कन्विक्शन कि उसे जेसी में नहीं भेज रहे, ना ही कोई कंडीशन लगा रहे कि हाँ भाई हम आपको दोबारा अगर तुमने इस कंडीशन का वायलेशन किया तो हम आपको दोबारा कन्विक्ट कर देंगे। तो कोर्ट इसमें कंसीडर करेगा कुछ बातें, अगर कोर्ट को ठीक लगता है कि इसे एडमोनिशन पे छोड़ा जाए। तो जैसे अब इसके अब जो ऑफेंसेस है वो हमने डिस्कस कर लिया है, तो इसमें कंसीडर क्या क्या करेगा कोर्ट। ऑफेंडर का एज कंसीडर करेगा, कैरेक्टर कंसीडर करेगा, एंटीसीडेंट कंसीडर करेगा, जो कि प्रीवियस क्या स्टेटस था ऑफेंडर का क्राइम करने से पहले, फिज़िकल मेंटल कंडीशन, ये सब बातें कंसीडर करके ही उसे एडमोनिशन पे छोड़ा जाएगा कि ऐसा ऑफेंस है, बहुत लाइट ऑफेंस है, इतना हीनियस नहीं है, फर्स्ट टाइम है, गलती से कर दिया उसने, तो उसको एडमोनिशन पे छोड़ा जाए, डांट फटकार लगा के कि आगे से नहीं करना, और कन्विक्ट होगा उस सेक्शन में, पर्टिकुलर सेक्शन में जिसमें उसे चार्ज किया गया है, उसे डांट फटकार करके छोड़ दिया जाएगा। और सब सेक्शन 4 यही कहता है कि अगर कोई केस अपील या रिवीजन में गया है, तो जो सब सेक्शन 1, 2, 3 में जो ओरिजिनल कोर्ट एक्सरसाइज कर रहा है पावर को, वो अपीलेट कोर्ट एज अ हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, या फिर जो रिवीजन कोर्ट है हाई कोर्ट, वो इस पावर को एक्सरसाइज कर सकता है सेम। और इस सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर इस प्रोविजन के ऑर्डर को चैलेंज किया गया है अपील में और वो सेटिसाइड हो जाता है, तो जो अपीलेट कोर्ट को या रिविजनल कोर्ट को ठीक लगे कि इसे जो सेंटेंस दिया जाए वो सेंटेंस दे सकता है। बस इतनी सी बात की गई है कि जो ट्रायल कोर्ट ने उसे प्रोविजन पे छोड़ा है, तो वो आगे चैलेंज हुआ है अपील में, और अपील में जाके उस जो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया गया है, तो उस पर्सन को जो कन्विक्टेड ऑफेंडर है, कन्विक्ट किया गया है, उसे सेंटेंस दे सकता है अपीलेट कोर्ट या हाई कोर्ट। एंड इसका प्रोवाइजो कहता है कि अगर हाई कोर्ट, जो अपीलेट कोर्ट है, चाहे वो सेशन कोर्ट है या हाई कोर्ट हो, या फिर मैटर अगर रिवीजन में गया है, हाई कोर्ट उसे एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये कह रहा है अगर प्रोविज़न के ऑर्डर को कैंसिल करते हैं, सेटिसाइड करते हैं, तो जो ओरिजिनल पनिशमेंट दिया जाएगा वो ट्रायल कोर्ट के द्वारा ही दिया जाएगा। बस हाई कोर्ट को ये पावर है कि उसको सेटिसाइड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, और ओरिजिनली जो सेंटेंस देगा, कन्विक्ट करेगा, वो ट्रायल कोर्ट ही करेगा। सबसेक्शन 6 कहता है कि अगर कोई पर्सन को कन्विक्ट किया जाए सेक्शन 121, 124 एंड 373 में, तो ये सेक्शन जितने हद तक पॉसिबल हो उतना उसको लागू किया जाएगा। सबसेक्शन 7 क्या कहता है? सबसेक्शन 7 ये कहता है कि अगर पर्सन को, किसी ऑफेंडर को ये रिलीज़ करते हैं, तो ऑफेंडर और श्योरिटी
ऑफेंडर और श्योरिटी के एड्रेस को नोटिफाई करना होगा कोर्ट को कि उसके ऑक्यूपेशन, नाम क्या करता है बंदा, तो रेगुलरली बेसिस पे उसे एक तरीके से जिस कोर्ट ने उसे प्रोविजन में छोड़ा है वहाँ नोटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ ये नाम है, ये पर्सन है श्योरिटी, ताकि अगर कोई उसे ट्रैक किया जाए, कोई डिफ़ॉल्ट ना करे, भागे ना कुछ। तो ये कहते हैं सबसेक्शन 8 फर्दरेंस में कहते हैं उसका, अगर जो पर्सन को कन्विक्ट किया गया था किसी ऑफेंस में और उसे प्रोविजन पे छोड़ा गया है, तो अगर उस पर्सन ने किसी कंडीशन का वायलेशन करता है तो उसे उसके अगेंस्ट में कॉग्निजेंस लिया जाएगा और वारंट इशू कर दिया जाएगा, उसे दोबारा अरेस्ट कर लिया जाएगा और सेम जो पनिशमेंट है वो उसे फॉलो किया जाएगा, कन्विक्ट किया जाएगा और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। और अगर किसी सबसेक्शन 9 कहता है अगर किसी पर्सन को प्रोबेशन में छोड़ दिया है और ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड ही इज़ अनेबल टू सेटिस्फाई द कंडीशन और श्योरिटी, तो उससे पर्सन को जो ओरिजिनली सेंटेंस है उसके अगेंस्ट में, तो उसे कस्टडी में ले लिया जाएगा वारंट इशू करके, और जैसे ओरिजिनली पनिशमेंट दिया गया है उसे कन्विक्ट कर दिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा जुडिशल कस्टडी में। सबसेक्शन 10 कहता है कि ये जो सेक्शन है 360, ये प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट 1958 या फिर चिल्ड्रन एक्ट 1960 इसके एडिशन में है, इसी के किसी सेक्शन या प्रोविज़न को अफेक्ट नहीं करेगा CRPC का सेक्शन 360। सेक्शन इसी का ही आगे जो सेक्शन 361 है, सेक्शन 361 कहता है कि स्पेशल रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन सर्टेन केसेस। अगर लेजिस्लेचर ने ऐसा प्रोविज़न बनाया है कि किसी पर्सन को आप अंडर सेक्शन 360 में छोड़ दो अंडर द प्रोबेशन, या फिर प्रोविज़न ऑफेंडर एक्ट है, प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1958 में, या फिर जो चिल्ड्रन एक्ट है 1960 में, अगर इसमें कंडीशन फुलफ़िल हो रहा है कि उस पर्सन को छोड़ा जा सकता है और कोर्ट उस पर्सन को प्रोबेशन पे या फिर चिल्ड्रन एक्ट के अकॉर्डिंग उसे रिलीज़ नहीं करता, उसे डिटेन कर लिया जाता है, तो उसे स्पेशल रीज़न रिकॉर्ड करना होगा कि भाई क्यों आपने इस पर्सन को डिटेन किया है, क्योंकि जबकि इसे प्रोबेशन पे छोड़ा जा सकता है, रिलीज़ किया जा सकता है और सारे कंडीशन फुलफ़िल करता है, तो स्पेशल रीज़न रिकॉर्ड करना होगा अंडर सेक्शन 361, यही कहते हैं।